ठाकुर जी बीच में ही रुक के, जो अच्छे पदार्थ जा रहे थे ना अतिथियों के लिए, तो उनसे का रूप बदल के आए और बोले सुनो तुम और काम कर लो, तुम ये खिचड़ी जो है बहुत स्वादिष्ट और महिमामयी है, नरसिंह मेहता जी को हम ये भोग देते हैं, तुम जो वहां है ना उनको तुम दे के आओ। तो जितने और जज उनके आए थे रिश्तेदार और सब, उनके आगे बासी खिचड़ी और वो भोग नरसिंह मेहता जी के पास। अब जब भात भरने का समय आया तो जो लड़की है उससे सब, क्या लाए तुम्हारे पिताजी, क्या लाए, कुछ नहीं। दो चार उनके साथ बाबा जी हैं कीर्तन कर रहे हैं, अब कैसे तुम्हें बतावें, बेइज्जती कर दी ऐसे। तो लड़की ने सोचा कि ये रोज हमको ऐसे कहेंगे, इससे अच्छा हम शरीर को त्याग दें। तो पीछे की खिड़की से उतर करके गई कि जंगल में एकांत में किसी भी प्रकार से हम ये कब तक सुनेंगे, हम जानते हैं हमारे पिता परम पवित्र भगवान के भक्त हैं और ये लोग ऐसा रोज कहेंगे, इससे हम शरीर त्याग देते हैं। जब बाहर गई तो वहां देखा कि लाइन लगी थी गाड़ियों की, और मुनि मुकय सब ऐसे भगवान आए। उन्होंने कहा नरसिंह जी का वो जहां बेटी ब्याही, इस पूछ रहे सर्वज्ञ, वो कौन सा घर है? तो बोले आप कौन हो? बोले हम तो द्वारिका से आए, नरसिंह जी के हम सेवक हैं, वो भात भरना है ना। तो बोले सब गाड़ियां, बोले भात भरने के लिए आई। प्रसन्न हो गई कि अब तो मरने की जरूरत, तो दिखा देंगे कि हमारे पिता की कितनी सोने चांदी की वर्षा करवा दी भगवान ने। वो भात भरा, इतिहास साक्षी उसमें लिखा हुआ, वो वैभव। चिंता क्या करनी, अरे जाको गोपाल बड़ो करे, हाँ जिसे गोपाल बड़ा करे उसे कोई, हम भगवान के हैं, विश्वास बस हो जाए। ये गृहस्थ संत है नरसिंह मेहता जी, ये कोई कह दे कि चलो भाई वो भी गृहस्थ संत हैं, लड़का बच्चा पत्नी पुत्र परिवार और संत हैं भगवान के ऐसे महाप्रेमी, क्या कहना है। तो इसलिए आप लोग जैसे कि चिंता, तो मुझे लगता है चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखकर कर्तव्य करते रहो और नाम जप करते हो। तुम देख लेना पूर्व के पाप के अनुसार शारीरिक दंड मिलेगा जो हमने गलती की है, पर वो तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। वो इतना उत्साह भगवान दे देंगे, इतनी भोगने की शक्ति दे देंगे और भोग पवित्र होगा, क्योंकि कर्म जब नष्ट हो जाएंगे तभी हमें भगवान के दर्शन मिलेंगे। जो गंदे कर्म हैं तो कुछ नाम जप से, कुछ भोग करके और संचित कर्म भगवान की कृपा से, तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप गर्भ में थे तो अपने पोषण की चिंता करते थे क्या? आपको होश ही नहीं था, तब भी तो भगवान पोषण, कितने जीव जंतु भगवान पोषण कर रहे हैं, सब सृष्टि में है। तो ऐसी चिंता करना अज्ञान का केवल कारण है, और ये चिंता तभी मिटेगी जब भगवान का दृढ़ भरोसा हो जाएगा। कई बार हमने देखा कि अगर सेकेंड की चूक हो जाती तो प्राण चले जाते हैं, कई बार देखा। जैसे गंगा किनारे बाढ़ आई और पानी सकिल गया, ऊपर पपड़ी पर गई और वहां विशेष दलदल है। अब हम तो मस्ती से भ्रमण कर चले जा रहे हैं, अब दलदल में वहां फंस जाते, आसपास 10 किलोमीटर कोई गांव नहीं, कोई घाट नहीं कि वहां कोई आएगा, मरी जाते ना। एकदम आवाज आई, ए बाबा पैर मत रख देना, दलदल है आगे। तो डंडा एक जैसे लोटा सूटा लंगोटा साधु के पास ऐसे किया, पपड़ी हटी और धसता चला गया, मलाई जैसा नहीं जैसे ऐसे दल। अरे हम कहा, और उधर देखा कोई नहीं, आवाज, ए बाबा आगे मत बढ़ना दलदल है। तो ऐसे हम, कौन था? हर समय वो देख रहा है, हर समय वो सावधान कर। अगर हम मान लो प्रारब्ध भोग होता चले जाते आगे तो धस जाते ना। अब वहां कौन निकालने वाला है, हमारी आवाज भी तो कहीं नहीं जाती, कदम कदम। तो चिंता क्या करना हो, उसको चिंता है। जब भीष्म पितामह जी ने पांडवों के भगवान पांडवों के पास गए तो चैन से सो रहे थे, चद्दर ऐसे उठाया, तुम लोगों को पता है भीष्म ने तुम्हारे मारने की प्रतिज्ञा कर ली। बोले हाँ पता है। बोले सो क्यों रहे हो? बोले आप टहल क्यों रहे हो? हम इसीलिए सो रहे हैं कि आपको चिंता है, और जब आपको चिंता है तो मुझे पता है कोई बाल बांका नहीं कर सकता, नहीं कर पाए। भगवान ने ऐसा फिट कर दिया व्यवस्था कि हाँ, भीष्म पितामह जी चकाचौंध रहे। द्रौपदी से कहा कि दासी के कपड़े लाओ, दासी के कपड़े लिए, उनकी पादुका अपने पीतांबर में लपेटी, पीछे पीछे वो चल रहे, आगे आगे द्रौपदी चल रहे, भीष्म जी के सिर में गए प्रणाम करो, और गेट में आप खड़े हो गए शिविर के, आप जाके चुपचाप घूंघट करके प्रणाम करना। तो उनको लगा कि दुर्योधन अभी उत्साह में गया है, क्योंकि हमने कह दिया अगर कल जीवित रहे तो पांडवों का वध कर दूंगा, तो शायद उसकी पत्नी आएगी, तो उनका सौभाग्यवती हो।
पर्दा हटाया, कहा पितामह अभी थोड़ी देर पहले तो आपने प्रतिज्ञा ली है कि 5 पांडवों का वध करूंगा, और अब आप कह रहे हैं कि सौभाग्यवती, तो आप सत्यवादी महात्मा के कौन से वचन सत्य होंगे? पहला प्रश्न भीष्म जी का वो कहा जो तुम्हें आ लाया है, वो कहाँ है? क्योंकि इतनी मतलब इतनी चतुरता से मुझे फंसा लेना, वो कहाँ है? उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े तो देखा सरकार खड़े हैं दासी भेष में। भीष्म जी के आंसू आ गए और ऐसे भगवान को पकड़ा तो पीताम्बर से जूतियां निकली, क्योंकि भगवान जो रूप धरते हैं वैसी सेवा करते हैं। जैसे सारथी रूप तो देखो लगाम पकड़े बैठे हैं ना। तब कहा बेटी, जिसको इतना प्यार श्री कृष्ण करते हैं, काल की भी ताकत नहीं कि उनका बाल बांका कर सके। बेटी अब तू निश्चिंत हो जा, तेरे सौभाग्य का कुछ नहीं होने वाला। और भगवान से कहा कि आप हमारा प्रण तोड़वा दिए ना, मैं गंगा पुत्र ने कहूंगा यदि कल आपका प्रण न तोड़ दूं, क्योंकि भगवान का प्रण था कि मैं युद्ध में कोई अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। ऐसी दिव्यास्त्र बाणों की वर्षा की कि अर्जुन और भगवान दोनों विचकित हो गए। कूद के भगवान रथ का पहिया उठाया, मारने के लिए भीष्म के बाण रख दिए। बोले बस यही देखना चाहता, आप अपना प्रण तोड़ करके आप हमारे बात की रक्षा की। अब शिखंडी को सामने कर दो, हम सदैव उसे अंबा ही देखते हैं, इसलिए उस पर बाण नहीं चलाएंगे और वो मेरा वध कर दे। पांडु सुरक्षित। चिंता क्या करनी, चिंता क्या करनी, जिसके सहाय केशव, उसके जीवन को कौन अंदेश हो। भगवान का भरोसा दृढ़, गाड़ी पार, एकदम चिंता मत करो। बस ये 2 बातें, भगवद आश्रय लेते हुए नाम जप और बुरे आचरण न करना। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर बात नहीं, फिर आप भगवान के नहीं हैं, केवल वो नाटकबाजी है। फिर नाटकबाजी भगवान को पसंद नहीं। वो कह रहे हैं ना, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न। हमारी गलती तो हम सामने उनसे बात करेंगे भगवान के, आपको देख रहे हो। हमारा मन जबरदस्ती जो आपको हम समर्पित करना चाहते हैं गलत करवा रहा है, आप हमें सामर्थ्य दो, आप हमारे मन को रोको, वो संभाल लेंगे। हर बात प्रार्थना करो, हर गलती उनके सामने पेश करो। गलती हुई, आप संभालो, नहीं संभल रहा है, आप देखो वो है तुम्हारे अंदर है, बाहर है, छवि में है, मूर्ति में है, जन जन में है, वो सुन रहे हैं तुम्हारी बात। देवांश प्रताप सिंह जी आगरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य क्या है, उससे हम क्या सीख ले सकते हैं? उसकी तरफ तो अभी मत सोचो। जैसे काका गा ज्ञा तक याद हो और मात्रा याद हो, फिर हम शब्दावली में चलें तो हम आगे पढ़ते पढ़ते पीएचडी में पहुंच जाएंगे। ये पीएचडी है परमार्थ की एकदम सर्वोपरि ऊंचाई। अहम माने मैं होता है, और ब्रह्म जो परमात्मा है वो मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से राग का नाश करके महात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। जैसे तरंग समुद्र में, तो समुद्र ही है ना, पर उसको तरंग कहेंगे हम, क्योंकि वायु विकार हो गया। वायु विकार से ही तो तरंगायमान जल होता है। अच्छा, वो वायु विकार नष्ट हो गया, अब क्या बोलोगे? समुद्र बोलोगे ना। अब तरंग तो नहीं कहोगे। वायु विकार शांत हो गया, अब क्या बोलोगे? समुद्र ही हो। तो एक तत्व है ब्रह्म। माया विकार से जैसे लाखों करोड़ों असंख्यों तरंगे समुद्र में उठती ना, ऐसे लाखों करोड़ों चर अचर रूप में तरंग उठ रही है, उसे नाम दे दिया जीव। जैसे जल वायु से तरंगायमान होना, तरंग कह दिया। ऐसे माया से मोहित हुआ, अपने स्वरूप को भूला हुआ, देह भाव में। जैसे आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो आपका बिल्कुल उत्तर होगा इसी शरीर में, इसी ढांचे में। मैं अमुक जगह से हूं, मेरा ये नाम, मैं स्कूल में पैदा हूं, मैं इतना पढ़े लिखूं, मैं ये अर्थात आपका अहम तन में है, मन अर्थात सूक्ष्म शरीर में है, स्वभाव अर्थात कारण शरीर में। तो आप अपने को जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अपने को अलग मान लिया, ये तन मान लिया। और ये है नाशवान, परिवर्तनशील। आप हैं अविनाशी, आप हैं नित्य। आपका परिवर्तन हो नहीं सकता, आप नित्य हैं। और आप अपने को भूल गए। जो आनंद सिंधु सुख राशि भगवान है, वही चेतन अमल सहज सुख राशि आपका स्वरूप है। ईश्वर अंश, अंश शब्द भी जानते हो किस लिए कहा गया?
समुद्र का अंश तरंग। कब तक? जब तक विकार विकार हटे तो अंश शब्द गायब, समुद्र। समझ रहे? ऐसे ही माया पर विजय प्राप्त किए हुए जो महापुरुष हैं वो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब जीवत्व का नाश हो गया तो स्थिति आ गई अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। भूला था ना, स्मृति आ गई। अर्जुन जी को पूरा गीता जी सुनने के बाद क्या प्राप्त हुआ? नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मोह माने भ्रम, भ्रम नाश हो गया। अब स्मृति प्राप्त हो गई, याद आ गई, मैं कौन हूं, मैं जान गया। अब कोई आपसे प्रश्न नहीं, अब आज्ञा कीजिए, वही मैं करूंगा। गत संदेहम, संदेह नष्ट हो चुके हैं। अब करिष्ये वचनम तव, आप जो बोले वही मैं करूंगा, क्योंकि अब समझ में आ गया मुझे मैं कौन हूं। सारी समस्या ये कि हम मैं को इस शरीर पर स्थापित कर लिए, अंतःकरण पे स्थापित कर लिए। गर्मी मुझे लग रही, सर्दी मुझे लग रही, भूख प्यास मुझे लग रही।